अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हमने एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 3 करना है, जिसमें हम लॉज ऑफ लॉगरिथम को जो है अप्लाई करेंगे। तो हमारे पास 4 लॉज ऑफ लॉगरिथम है। एक प्रोडक्ट रूल के बारे में है, एक जो है क्वोशंट रूल के बारे में है, एक पावर रूल है, और एक चेंज ऑफ बेस का है। तो आइए चलते हैं अपने नंबर एक्सपेंड द फॉलोइंग फॉलोइंग यूजिंग लॉज ऑफ लॉगरिथम। तो अगर हम फर्स्ट पार्ट को देखें, हमने जस्ट इसको एक्सपेंड करना है। इट्स अ लॉग 11/5। अब 11/5 है, तो इसके ऊपर हमने लॉज जो है यू अप्लाई करना है क्वोशंट। मतलब अगर हमारे पास दो नंबर आ रहे हैं, डिवीजन की फॉर्म में आ रहे हैं, तो सिंगल लॉग के साथ, तो वो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। ठीक है, लॉग m माइनस लॉग n हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे जस्ट जो है लॉग 11 माइनस लॉग 5। तो दिस इज द जस्ट आंसर। अगर आप कोड करना चाहते हैं फॉर्मूला, तो वो भी यहाँ पर कोड कर सकते हैं। ठीक है, लॉग m ओवर n। ठीक है, इसके बाद हमारे पास सेकंड पार्ट है जी। सेकंड पार्ट में हमारे पास बच्चों, इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है बच्चों के, इसको सबसे पहले आपने सॉल्व करना है। यहाँ पर लिखना है लॉग बेस 5 है और 8 ए की पावर 6 है, तो होल पावर क्या हो जाएगा 1/2। अब आपको पता है कि जो पावर है वो इट विल कम टू स्टार्ट। तो पावर को हम स्टार्ट में लिखेंगे, पावर रूल लगा देंगे 1/2 लॉग 8 a पावर 6 बेस 5। ठीक है, इसके बाद अगला स्टेप ये होना है कि ये दो नंबर जो है हमारे पास प्रोडक्ट फॉर्म में है। तो अगर प्रोडक्ट फॉर्म में हो तो लॉग जो है वो ऐड हो जाया करते हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे इसको 1/2 लॉग 8 प्लस लॉग a⁻6। अब बी केयरफुल, यहां पर बेस जो है वो 5 है, तो वो दोनों के साथ रहेगा। और ये जो 1/2 है यहाँ पर ब्रैकेट से बाहर रहेगा। अब ये जो 6 हमारे पास आ रहा है, दिस इज अगेन पावर, तो हम इसको स्टार्ट में ला सकते हैं और आंसर अपना वाइंड अप कर सकते हैं। 1/2 लॉग 8 बेस 5 प्लस 6, और यहाँ पर ब्रैकेट आ जाएगी लॉग a/5। दिस इज द आंसर। अब यहाँ देखिए बच्चों के, सबसे पहले क्या करेंगे, पावर को हम जो है दिस इज द पावर। पावर कहाँ पे आ जाएगी, स्टार्ट में। ठीक है, पावर रूल लग जाएगा। सो सबसे पहले लिखें 1/9, और यहां पर आप लिख लें लॉग xy/z। अब x और y मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये प्लस की फॉर्म में आ जाएंगे। और जो z है वो डिवीजन है, तो वो सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में आ जाएगा। चले हम ऐसा कर लेते हैं xy माइनस लॉग z। बच्चों ये कौन सा रूल मैंने अप्लाई किया है, दिस इज बेसिकली m। ये m हो गया और ये n हो गया। तो डिवीजन रूल है, तो डिवीजन में पावर क्या होती है, लॉग जो होते हैं वो सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो लॉग m माइनस लॉग n। अब यहाँ पर जो एक्स वाई है ये प्रोडक्ट फॉर्म में है, तो प्रोडक्ट से ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सम में कन्वर्ट हो जाएगा। सो 1/9 लॉग एक्स प्लस लॉग वाई माइनस लॉग सी। सो दिस इज द आंसर। पार्ट नंबर 5 मैंने लिखा हुआ है ln ऑफ। तो हम इसका अगला स्टेप लिखेंगे ln ऑफ 16x⁻³ होल पावर 1/3। अब पावर बच्चों कहाँ पे चली जाएगी, स्टार्ट में। आपको पता है कि दैट इज अ एक्सपोनेंट, तो पावर लग जाएगा, ये स्टार्ट में आ जाएगा। सो योर आंसर इज लाइक दैट। नेक्स्ट स्टेप इज दैट 1/3 ln ऑफ 16x³। अब 16 और x³ मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो अब मल्टीप्लाई जो होते हैं वो नेचुरल लॉग हो चाहे कॉमन लॉग हो, तो वो सम में चले जाते हैं। ठीक है, तो 1/3
ln ऑफ 16 प्लस ln ऑफ x पावर 3, ये एक्सपेंडेड फॉर्म में आ गया। ठीक है। अब अगर नेक्स्ट स्टेप आप करना चाहते हैं तो x की पावर को यहाँ पर लेकर आए। ठीक है। तो ये एक्सपेंड फॉर्म में तो वैसे आ चुका है, लेकिन इसके और भी एक दो स्टेप आप कर सकते हैं। ln of 16 plus 3 ln of x, this is the answer। ओके। अब हम टू की तरफ क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलेंगे। यहां पर जो है हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो फर्स्ट पार्ट इज दैट log 2 प्लस log x इज इक्वल टू 1। मैंने यहाँ 2 मिस कर गया हूं। आप देख रहे हैं कि जब सम की फॉर्म में हो तो हम इनको सिंगल प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो प्रोडक्ट की फॉर्म में यहां पर मैं लिख दूंगा log 2x, सॉरी इट इम्प्लाइज दैट log 2x इज इक्वल टू 1। मतलब ये मेरे पास m है और ये मेरे पास n है। ये वाला रूल मैंने अप्लाई किया है। अगर आपको समझ आ रही है, log m n हो तो हम लिख सकते हैं log m प्लस log n। ओके स्टूडेंट्स। तो अगर सम हो रहे हैं तो आप प्रोडक्ट फॉर्म में लिख रहे हैं, और प्रोडक्ट हो रहे हैं तो सम में लिख रहे हैं। तो सिंगल टू डबल में जाने का ये तरीका है। तो डबल टू सिंगल भी आ सकते हैं। ठीक हो गया। आप बच्चों देखें कि यहाँ पर बेस कुछ नहीं है, तो इट्स मीन कि यहाँ पर बेस 10 है। ये बेस यहाँ शिफ्ट हो जाएगी, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आप कर देंगे। तो एक्सपोनेंशियल में इस तरह से करते हैं, 10 की पावर 1 आ गया, और 10 रेज पावर 1 10 होगा। तो 2x इज इक्वल टू 10। अब 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो राइट साइड पे क्या हो जाएगा, डिवाइड। सो x इज इक्वल टू 10/2। तो आंसर क्या आ गया, 5। तो ये x का आंसर 5 आ गया। अब हम सेकंड स्टूडेंट्स देखिए, यहाँ पर अगर प्रोडक्ट फॉर्म में सम में है तो हम सिंगल लॉग में लिखेंगे प्रोडक्ट में 8 × x और बेस 2 इज इक्वल टू 5। और फिर हम लिखेंगे इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो ये यहाँ से 2 जो है वो राइट साइड पे शिफ्ट हो जाएगा। सो आई विल गेट 8x इज इक्वल टू 2 रेज पावर 5। अब x 2 रेज पावर 5 जो होता है बेटा वो होता है 32। ठीक है, 8x। अब यहां पर क्या हो रहा है, 8 यहां पर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उस साइड पर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड। सो x इज इक्वल टू 32/8। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4, और दैट इज आवर आंसर। तो ओके जी, दैट इज आवर क्वेश्चन। तो आप देखिए कि सबसे पहले हम 81 को लिख सकते हैं 3 रेज पावर 4। 3 × 3 जो है वो 84 होता है। यहां पर आप देख लीजिए 81 जो है 3 27 टाइम्स, फिर 3 9 टाइम्स, फिर 3 टाइम्स, फिर 1 टाइम्स। तो ये मेरे पास आ जाएगा 3 रेज पावर 4। इसी तरह 243 होता है 3 रेज पावर 5, x+2। यहां पर आ गया 3 रेज पावर 4x। तो यहाँ जो 5 है वो यहाँ पर इन दोनों से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि इट्स अ पावर। तो मेरे पास आ जाएगा 5x प्लस 5 2 10। तो एक बेस इक्वल, यहाँ पर बेटा देखें दोनों की बेस क्या है, इधर भी 3 है, इधर भी क्या है 3, और यहाँ पर इक्वल साइन है। तो अगर इक्वलिटी में बेस इक्वल हो तो पावर भी इक्वल होती है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 4x इज इक्वल टू 5x प्लस 10। 5x को यहाँ इस तरफ शिफ्ट कर लीजिए। सो 4x माइनस 5x, आंसर इज इक्वल टू 10। और इसको हमें 4x माइनस 5x माइनस x और 10 आ जाएगा। अब दोनों साइड पे आप क्या कर दें, माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, माइनस से मल्टीप्लाई कर दें। तो यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ जो है -10 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस। सो x आंसर इज 10। सो माय डियर स्टूडेंट, 2.4 ऑलमोस्ट मैंने कर दी है। अगर मजीद भी आपको इसमें कोई प्रॉब्लम्स आते हैं तो यू कैन आस्क फॉर मी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अल्लाह हाफिज।